हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। लास्ट टाइम हमने देखा था कि हमने जो मटेरियल वेरिएंस के जो सम थे, ठीक है, उसको अच्छी तरह से डीप में समझा था विथ उसके जो एनालिसिस है और उसका जो पूरा एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। उसका जो भी जो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का जो ब्रेकअप था, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस, मटेरियल यील्ड वेरिएंस और मटेरियल मिक्स वेरिएंस, ठीक है। तो वो पूरा हमने समझा था। तो अभी वहाँ पे हमने मटेरियल वेरिएंस जो है वो सब फिनिश किए थे। अभी आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेबर के जो वेरिएंस है सब, ठीक है। लेबर को लेबर कॉस्ट वेरिएंस, बाद में लेबर उसके जो रेट है, लेबर एफिशिएंसी है, आइडल टाइम वेरिएंस है, ठीक है, वो हमको सीखना है। तो हम अभी नेक्स्ट लेक्चर में अभी हम मतलब अभी जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, अभी वो सब हम लेबर वेरिएंस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसमें जो थियरी पोर्शन अभी नहीं आएगा। अभी जब हम प्रैक्टिकल जो प्रॉब्लम्स है वो सोल्व करेंगे, तो उसके साथ ही हम उसको भी समझते जाएंगे कि उसका क्या एक्सप्लेनेशन है, उसका एनालिसिस क्या है, ठीक है, और उसका जो ब्रेकअप होता है वगैरह सब क्या होता है वो हम समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं लेबर वेरिएंस, ठीक है। चलिए देखते हैं। मटेरियल वेरिएंस में हम चार्ट देख के आए, ठीक है। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस हम फाइंड कर देते, तो उसका रीजन आता है। सपोज कि समझ ही लीजिए कि हमारा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है वो -1000 आता है। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है वो -1000 है, वो किस रीजन से है, ठीक है। उसमें उसका रीजन दो हो सकता है ना, या तो वो प्राइस की वजह से हो सकता है, या फिर वो यूसेज की वजह से हो सकता है, या फिर दोनों की वजह से हो सकता है। समझे कि जो कॉस्ट वेरिएंस है वो मटेरियल का वो हमारा -1000 है, उसमें से जो -500 है वो हमारा किस वजह से आया, प्राइस की वजह से, ठीक है। तो मतलब जो बाकी का 500 बचा है नेगेटिव, वो हमारा यूसेज की वजह से आया। अभी यूसेज की वजह से क्यों आया, आपका यूसेज में क्या गलती है? तो आपकी यूसेज में दो गलती हो सकते हैं, या तो आपने गलत प्रपोर्शन में यूज किया है, तो अब हम गलत प्रपोर्शन के लिए मिक्स वेरिएंस यूज करते थे। और अगर आपने प्रपोर्शन सही यूज किया है लेकिन क्वांटिटी गलत डाल दी है, ठीक है, आपने प्रपोर्शन सही रख दिया, जिसको जितना डालना था उसको इतना ही डाला है, लेकिन हमने क्वांटिटी या फिर ज्यादा डाल दी या फिर कम डाल दी, तो उसकी वजह से वेरिएंस आ सकता है। तो उसके लिए हम क्या फाइंड कर देते, यील्ड वेरिएंस, ठीक है। तो वैसे लेबर में भी वेरिएंस जो हम कॉस्ट वेरिएंस फाइंड करते हैं, उसका एक पूरा ब्रेकअप दिया है कि लेबर कॉस्ट वेरिएंस फाइंड करते हैं तो उसका रीजन क्या होता है, ठीक है। लेबर कॉस्ट वेरिएंस फाइंड करते हैं, इसका पूरा जो हमको एनालिसिस है वो पूरा मटेरियल पे ही बेस्ड है, क्योंकि मटेरियल भी वेरिएबल कॉस्ट है, लेबर भी वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है। तो दोनों का रीजन थोड़ा सा मैच होता है, लेकिन उसको समझने के लिए मटेरियल है वो कॉस्ट है, मतलब वो पर यूनिट जाता है, और लेबर है वो पर आवर जाता है, ठीक है। लेबर आवर पे डिपेंड करता है। तो उसको हमारे वहां पे जो क्वांटिटी आती थी उसकी जगह पे हमको यहाँ पे आवर्स लेने पड़ेंगे, ठीक है। पर आवर रेट हमारा आएगा, वहां पे पर क्वांटिटी आता था कि मतलब पर किलोग्राम, ठीक है, पर टन ऐसे आता था। तो हमारे यहाँ पे रेट नहीं, मतलब आवर पे जाएगा, इतने आवर का रेट इतना आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा मेजरमेंट का जो यूनिट है वो हमारा चेंज हो जाएगा। मटेरियल में हम किलोग्राम टन ऐसे लेते थे, यहाँ पे हमको किलोग्राम नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पे हमको लेबर को मेजर करना है, लेबर कॉस्ट है उसको मेजर करना है। लेबर कॉस्ट को मेजर करने के लिए हमको यहाँ पे किलोग्राम का यूज नहीं होगा। हमें यहाँ पे लेबर कॉस्ट को मेजर करने के लिए और लेबर जो वेरिएंस है उसको फाइंड करने के लिए हमको यहाँ पे उसके अकॉर्डिंगली हमको उसका मेजरमेंट लेना पड़ेगा। उसके लिए हम आवर का यूज करेंगे, क्योंकि हम आवर लेबर कॉस्ट है उसको आवर में मेजर करेंगे, इसलिए हमको यहाँ पे रेट भी पर आवर लेना पड़ेगा, ठीक है। नहीं, यहाँ पे सिर्फ रेट और उसका जो मेजरमेंट है वो सब चेंज हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा, क्योंकि ये मटेरियल है वो भी वेरिएबल कॉस्ट है और ये लेबर है वो भी वेरिएबल कॉस्ट है। चेंज कहाँ पे होगा, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में चेंज होगा हमारा फिक्स्ड ओवरहेड जो वेरिएंस है। हम जब इसके बाद जब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा ओवरहेड वेरिएंस, तो ओवरहेड में दो तरह के ओवरहेड्स होते हैं, वेरिएबल ओवरहेड्स, फिक्स ओवरहेड। वेरिएबल तो एज इट इज चलेगा, जैसे लेबर चल रहा है वैसे ही वेरिएबल चलेगा, ठीक है, क्योंकि वेरिएबल का नेचर है कि वो जितना प्रोडक्शन वेरी करेगा उसके साथ ही जो ओवरहेड है वेरिएबल वो भी वेरी करेगा, मतलब वो तो जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। चेंज हमारा किस में आएगा, जिसमें हमको ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, तो वो रहेगा हमारा फिक्स्ड ओवरहेड, ठीक है, कि जिसमें हमको समझना पड़ेगा
कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो वो जब हम आएंगे उस टॉपिक पे तब हम उसको भी समझ लेंगे। अभी हम लेबर वेरिएंस को समझते हैं। तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस है, उसके दो रीजंस हो सकते हैं कि आपका लेबर कॉस्ट वेरिएंस आता है तो वो क्यों आता है। तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस के आपके दो रीजन है। एक तो आपका रेट गलत है, मतलब आपको जिस रेट पे पे करना था उससे ज्यादा रेट पे पे कर दिया। तो हम जैसे प्राइस में हम क्या करते थे कि हमने जो एक्चुअल क्वांटिटी यूज की है हमको उसको स्टैंडर्ड प्राइस पे परचेस करना था, लेकिन हमारा जो परचेस डिपार्टमेंट है उसने एक्चुअल प्राइस जो या तो ज्यादा दे दी है या तो कम दे दी है। ठीक है, तो हम एक्चुअल क्वांटिटी को स्टैंडर्ड प्राइस पे लेते थे, बाद में उसमें से एक्चुअल क्वांटिटी को एक्चुअल प्राइस में लेके उसको जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है फॉर एक्चुअल क्वांटिटी उसमें से माइनस करते थे। वैसे ही हमको यहाँ पे लेना है कि हमने जितना एक्चुअल आवर्स लगाया है प्रोडक्ट को बनाने में, ठीक है, तो वो जो प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमने जितना एक्चुअल आवर्स लगा है, ठीक है, उसको स्टैंडर्ड रेट कितना था और हमने एक्चुअल रेट में कितना दे दिया है उसका वेरिएंस फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक्चुअल आवर्स जितना यूज किया उसको ही कंसीडर करना है। ठीक है, यहाँ पे हमको स्टैंडर्ड आवर्स नहीं लगेगा क्योंकि एक्चुअल आवर्स कभी भी वेराई हो सकता है अकॉर्डिंगली कंडीशन। ठीक है, तो एक्चुअल आवर्स के लिए हमको कितना रेट पे करना था क्योंकि यहाँ पे हमको रेट वेरिएंस फाइंड करना है ना कि एफिशिएंसी। ठीक है, तो यहाँ पे हमको रेट वेरिएंस फाइंड करने के लिए स्टैंडर्ड रेट जो दिया होता है वो एक्चुअल रेट दिया होता है वो, ठीक है, उसको एक्चुअल हावर्स होता है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, वैसे होता है लेबर एफिशिएंसी। लेबर एफिशिएंसी क्या होता है, ठीक है, लेबर की जितनी प्रोडक्टिविटी होती है, ठीक है, उसको एफिशिएंसी हम बोलते हैं। तो लेबर का जो एफिशिएंसी वेरिएंस है वो किस वजह से आ सकता है, या तो लेबर का मिक्स होता है। ठीक है, लेबर जिसको अभी हर एक लेबर की अपनी एफिशिएंसी अपनी कैपेसिटी होती है। ठीक है, अभी जिस लेबर को जो काम नहीं आता है उस लेबर को आप उस काम में लगा दोगे तो उसकी एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी, तो वो ज्यादा टाइम ले लेगा। ठीक है, अब अभी समझ लीजिए कि लेबर 100% एफिशिएंसी पे काम करता है तो वो 2 घंटे लेता है। अगर आप उसको 18% एफिशिएंसी पे अगर वो 18% एफिशिएंसी पे काम करता है तो वो सीधी सी बात है 20% उसका टाइम बढ़ जाएगा। ठीक है, एफिशिएंसी डाउन होगी तो टाइम बढ़ जाएगा, और अगर एफिशिएंसी बढ़ जाएगी तो टाइम कम हो जाएगा। ठीक है, तो लेबर मिक्स का क्या वेरिएंस, मतलब लेबर मिक्स वेरिएंस आता है तो उसका रीजन क्या है इन शॉर्ट, जब हम इस टॉपिक पे आएंगे तो हम उसको डीप में समझेंगे, लेकिन अभी हम समरी देख रहे हैं तो थोड़ा देख लेते हैं ताकि हमको पता चले कि हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है। ठीक है, तो लेबर मिक्स वेरिएंस मतलब क्या है, वो किस वजह से आता है। तो लेबर मिक्स वेरिएंस आने का रीजन यही है कि लेबर का जो जिस काम में लगना चाहिए उस काम में वो नहीं लग रहा है, वो गलत प्रपोर्शन में जा रहा है। मतलब जहाँ जो लेबर की जहाँ पे जरूरत है वहां पे वो या तो ज्यादा है या तो जरूरत से कम है, उसकी वजह से जो जितना काम होना चाहिए वो उतना नहीं हो रहा है। ठीक है, तो उसकी वजह से वेरिएंस आता है क्योंकि स्टैंडर्डाइज फिक्स किया होता है कि इस काम में अभी 2 ही लेबर की जरूरत है, अभी उसकी जगह पे आपने 3 लगा दिए तो वो सीधी सी बात है वो काम जल्दी फिनिश हो जाएगा तो वो लेबर बैठ जाएगा आइडल। ठीक है, वो कुछ काम करेगा नहीं क्योंकि काम जल्दी फिनिश हो जाएगा। और अगर आपने कम लगा दिए तो वो जितना टाइम फिक्स किया है उससे ज्यादा लेगा। ठीक है, तो उसकी वजह से वेरिएंस आता है। बाद में आइडल टाइम वेरिएंस। आइडल टाइम वेरिएंस मतलब क्या है, ठीक है, जो लेबर है वो फ्री बैठा रहता है तो उसकी वजह से क्या आता है, आइडल टाइम वेरिएंस आता है। ठीक है, लेबर यील्ड वेरिएंस क्या है, लेबर यील्ड वेरिएंस वही है जैसा हमने देखा था कि उसका प्रपोर्शन सही है, हमने लेबर जित जहाँ पे जितने लगाने चाहिए थे उतने ही लगा है। ठीक है, लेबर सब सही रखे हैं लेकिन उसका जो टोटल आवर्स है वो गलत है। ठीक है, आपने टोटल आवर्स समझ लीजिए कि आपको एक प्रोडक्ट बनाने के लिए टोटल 10 आवर्स लगते हैं। ठीक है, और उसका जो कंपोनेंट है, ठीक है, तो उसमें समझ लीजिए कि 3 वर्कर है। 3 वर्कर, पहले वर्कर को लगते हैं 2 आवर्स, दूसरे वर्कर को लगते हैं 5 आवर्स, ठीक है, और तीसरे वर्कर को 3 आवर्स। ठीक है, तो टोटल 10 आवर्स हो गए। अभी समझ लीजिए कि जो दूसरा वर्कर है मतलब जो एक्चुअल में वर्कर्स लगे रहे, ठीक है, हमारे जो हमने स्टैंडर्डाइज फिक्स कर दिया कि 10 आवर्स लगेंगे। ठीक है, 2, 5 और 3 इस प्रपोर्शन में। अभी एक्चुअल में जो है वो भी इस प्रपोर्शन में ही लगा रहा है लेकिन उसके आवर्स ज्यादा लग रहे हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या आ जाएगा, लेबर यील्ड वेरिएंस, मतलब आपका प्रपोर्शन सही है लेकिन आपके टोटल आवर्स ज्यादा लग रहे हैं, उसकी वजह से वेरिएंस आता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, लेबर
यील्ड वेरिएंस। ठीक है, अभी ये मिक्स यहाँ पे आइडल टाइम वेरिएंस क्यों आता है? ऐसा मटेरियल में तो कुछ आया नहीं था। ठीक है, उसका लॉजिक थोड़ा सा समझने की ट्राई करते हैं कि ये आइडल टाइम वेरिएंस क्यों आ गए यहाँ पे। मटेरियल में तो हमने सीधा सा देख लिया था, कोस्ट, कोस्ट का आया था प्राइस, और यहाँ पे यूसेज, और यूसेज का दो पार्ट पड़ा था, मिक्स और यील्ड। तो यहाँ पे ये आइडल टाइम वेरिएंस क्यों आ गए? आइडल टाइम वेरिएंस आने का रीजन एक हो सकता है कि समझिए कि यहाँ पे जो लेबर है, ठीक है, वो प्रपोर्शन की गलती की वजह से यहाँ पे काम या तो जल्दी फिनिश हो जाएगा या तो बाद में होगा। ठीक है, और यहाँ पे यील्ड मतलब यहाँ पे लेबर सही जगह पे लगा है, लेकिन उसने टाइम ज्यादा ले लिया। अब इन दोनों की गलती की वजह से किसी एक जगह पे, मतलब जहाँ पे लेबर या तो ज्यादा लगा है वहां पे, या तो जहाँ पे लेबर कम है, मतलब जितनी जरूरत थी उससे कहीं कम लगे है, उसी वजह से तो ये वेरिएंस आएगा। ठीक है, क्योंकि ये मिक्स वेरिएंस है, उसका मतलब यही है कि कोई ऐसी जगह है जहाँ पे लेबर जितने लगने चाहिए थे उससे ज्यादा लगे या तो कम लग गए हैं। ठीक है, तो वो ज्यादा और कम लगे हैं, इसकी वजह से कोई एक डिपार्टमेंट या फिर कोई एक ऐसी जगह रहेगी फैक्ट्री में जहाँ पे लेबर्स है वो फ्री बैठे रहेंगे। ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, आइडल टाइम वेरिएंस आपका आएगा। ठीक है, तो लेबर कोस्ट वेरिएंस में आपका एक वेरिएंस ऐड होगा, वो कौन सा होगा, आइडल टाइम वेरिएंस। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला हमारा जो चार्ट था वो मैंने आपको समझाया कि लेबर कोस्ट वेरिएंस है, उसके कंपोनेंट्स क्या है। लेबर कोस्ट वेरिएंस के मेनली दो कंपोनेंट्स हैं, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस और लेबर रेट वेरिएंस। अभी लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का क्या रीजन हो सकता है? एक तो उसका मिक्स वेरिएंस है कि कोई मिक्स मतलब प्रपोर्शन में गलती है, या फिर आपके लेबर यील्ड वेरिएंस मतलब आपका प्रोपोर्शन सही है लेकिन टोटल आवर्स ज़्यादा लगा रहा है, या फिर आइडल टाइम वेरिएंस मतलब ये जो दोनों गलती है उसकी वजह से आपके लेबर है वो फ्री बैठे रहे। ठीक है, तो ये आपका हुआ लेबर कोस्ट वेरिएंस। चलिए आगे हम इसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। चलिए चलिए तो अभी करते हैं नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन। इलिस्ट्रेशन में आपको बोला गया है द स्टैंडर्ड लेबर कॉम्प्लीमेंट एंड द एक्चुअल लेबर कॉम्प्लीमेंट एंगेज इन अ वीक फॉर अ जॉब आर एज अंडर। यहाँ पे आपको तीन तरह के वर्कर्स दे दिए, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड। स्टैंडर्ड नंबर ऑफ वर्कर्स दे दिए 32, 12 और 6। स्टैंडर्ड वेज रेट आपको दे दिया है 3, 2 और 1। एक्चुअल नंबर ऑफ वर्कर्स है 28, 18 और 4, और एक्चुअल वेज रेट आपको दे दिया है 4, 3 और 2। ड्यूरिंग द 40 आवर वर्किंग वीक मतलब आप एक वीक में कितना काम करते हो, 40 आवर्स। द गैंग प्रोड्यूस 1800 स्टैंडर्ड लेबर आवर्स। ठीक है, यहाँ पे यह स्टैंडर्ड लेबर नहीं आएगा, ये आपका एक्चुअल आउटपुट है। ठीक है, तो यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, ये आपका स्टैंडर्ड नहीं एक्चुअल है। ठीक है, बुक में भी यहाँ पे रेक्टिफाई करना है, यहाँ पे एक्चुअल डाल देना है। ठीक है, बाद में यहाँ पे हमको ये जब स्टैंडर्ड नंबर ऑफ वर्कर्स दिए, ये हमको पहले देखना पड़ेगा कि ये हमारा रिवाइज है या फिर स्टैंडर्ड है। ठीक है, अगर ये रिवाइज होगा तो हम इसको रिवाइज की तरह से कैलकुलेट करेंगे, तो अगर ये स्टैंडर्ड है तो स्टैंडर्ड की तरह। लेकिन हमको ये पता कैसे चलेगा, तो हम देखते हैं कि हम रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स कैसे फाइंड करते हैं। रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स हम फाइंड करते हैं कि जो हमारा एक्चुअल आवर्स है उसको हम स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन में बांट देते हैं। यहाँ पे हमारा जो रिवाइज का टोटल और जो एक्चुअल का टोटल है वो दोनों सेम हो जाता है। ठीक है, जितना हमारा रिवाइज का टोटल होता है उतना ही हमारा एक्चुअल का होता है, क्योंकि हम एक्चुअल को ही स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन में बांट देते हैं। अगर हमारा एक्चुअल का 100 टोटल है तो हम रिवाइज में भी 100 टोटल ही लेंगे, सिर्फ उसका रेशियो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा एक्चुअल नंबर ऑफ वर्कर्स है वो 50 है। ठीक है, और जो हमारा स्टैंडर्ड नंबर ऑफ वर्कर्स है उसका टोटल करते हैं तो वो भी 50 आता है। दैट मीन्स कि जो यहाँ पे स्टैंडर्ड नंबर ऑफ वर्कर्स दिए वो हमारा कौन से है, रिवाइज स्टैंडर्ड वर्कर्स। ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे वर्किंग वीक आवर्स से तो हमारे रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स आ जाएंगे। वैसे ही हम एक्चुअल नंबर ऑफ वर्कर्स है उसको मल्टीप्लाई करेंगे जो वर्किंग वीक आवर्स है तो हमारे एक्चुअल आवर्स भी आ जाएंगे। हमको एक्चुअल रेट तो दे दिया है 4, 3 और 2, और हमको स्टैंडर्ड रेट भी दे दिया है 3, 2 और 1। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे जो भी चार या तीन चीज़ है वो हमको मिल जाएगी। ठीक है, एक्चुअल आवर, एक्चुअल रेट, रिवाइज स्टैंडर्ड आवर, स्टैंडर्ड है, मतलब हमको चार चीज़ तो यहाँ पे मिल गई। अभी एक ही चीज़ बाकी है मिलनी, वो है स्टैंडर्ड आवर्स। तो उसको हम देखते हैं। जो यहाँ पे हमको दे दिया कि हमको यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट तो हमको क्वेश्चन में दे दिया था, एक्चुअल आवर हमने
फाइंड कर दिया, मतलब क्वेश्चन में दे ही दिया था, ठीक है। एक्चुअल रेट हमको भी क्वेश्चन में दे दिया था। रिवाइज स्टैंडर्ड ओवर मैंने आपको बता दिया कि जो एक्चुअल ओवर है उसको ही आप स्टैंडर्ड रेशियो में बांट देते हो, ठीक है। यहाँ पे हमको 1800 आउटपुट क्वेश्चन में दे ही दिया था, ठीक है। और हमारा एक्चुअल इनपुट कितना था टोटल, तो 2000 आवर्स का, और हमने सिर्फ काम कितना किया 1800, मतलब 200 आवर्स का लॉस हो गया। अभी हमको यहाँ पे स्टैंडर्ड आवर्स के लिए, जब हमारा आउटपुट 2000 आवर्स का है रिवाइज स्टैंडर्ड आवर का, तब हमारा इनपुट कितना होता था 1280। तो जब हमारा आउटपुट एक्चुअल कितना है 1800, तब हमारा इनपुट कितना होना चाहिए, तो 1800 मल्टीप्लाई बाई 1280 डिवाइड बाई 2000, तो हमारा कितना आ जाएगा 1152। ऐसे ही हमारा जब आउटपुट 2000 आवर्स का है तब हमारा इनपुट कितना है 480। जब हमारा आउटपुट 1800 का हो तब हमारा इनपुट कितना होना चाहिए, तो 1800 मल्टीप्लाई बाई 480 डिवाइड बाई 2000, तो हमारा कितना आएगा 432। वैसे ही जब हमारा आउटपुट 2000 का है तब हमारा इनपुट कितना है 240। जब हमारा आउटपुट 1800 का तब हमारा इनपुट कितना होना चाहिए, तो 1800 डिवाइड बाई 240, सॉरी 1800 मल्टीप्लाई बाई 240 डिवाइड बाई 2000, तो आपका कितना आ जाएगा 260। तो आपका स्टैंडर्ड आवर्स भी यहाँ पे आ गए। आपको लॉस कहीं पे दिया नहीं है, इतना है, सिर्फ एक्चुअल आवर्स आपको आउटपुट दे दिया था, तो हमारा लॉस यहाँ पे सिर्फ एक्चुअल आवर्स में ही आता है। यहाँ पे मैंने आपको जो बताया वही कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे लिख के दिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको एक कॉमन टेबल बना दिया है तीनों वर्कर्स का, जिससे हमको आसानी रहे वेरिएंस फाइंड करने में, ठीक है। तो ये मैंने आपको भी आगे भी क्वेश्चन में बताया, इसलिए मैं आपको यहाँ पे नहीं बताता हूँ। ये सिर्फ कैलकुलेशन है स्टैंडर्ड ओवर स्टैंडर्ड रेट की, रिवाइज स्टैंडर्ड ओवर स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल ओवर स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल ओवर एक्चुअल रेट, ठीक है। आगे हम फाइंड करते हैं वेरिएंस। तो चलिए आगे हम पहले फाइंड करते हैं मटेरियल कॉस्ट, सॉरी लेबर कॉस्ट वेरिएंस। तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस क्या होता है, लेबर वो कॉस्ट वेरिएंस है, वो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस होता था वैसे ही, कि अगर आप स्टैंडर्ड ओवर स्टैंडर्ड रेट जो आपको डिटरमाइन करके दिया है, ठीक है, उस हिसाब से ही काम करते था, आपका कॉस्ट इतना आता, लेकिन आपने चेंज करके एक्चुअल ओवर ज़्यादा या कम लगा दिया और उसका रेट भी चेंज कर दिया, उसकी वजह से आपका कॉस्ट या तो बढ़ गया या तो कम हो गया, उसकी वजह से वेरिएंस आ गए। यहाँ पे भी ऐसा ही, अगर आपने जितना प्री डिटरमाइन किया उस हिसाब से काम करते हैं तो आपका कॉस्ट इतना लगता, ठीक है 4536, लेकिन आपने एक्चुअल में वो चेंज कर दिया, या तो आपने ज़्यादा लगा दिया या तो कम लगा दिया, उसकी वजह से आपका चेंज हो गया कॉस्ट, वो कितना आया 6960, ठीक है। उसकी वजह से आपका वेरिएंस आ गया 2424, जो कि है लेबर कॉस्ट वेरिएंस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं लेबर रेट वेरिएंस, ठीक है। लेबर रेट क्या है कि जितने आपने एक्चुअल में जितने घंटे काम किया वो आपको स्टैंडर्ड रेट के हिसाब से काम करना था, लेकिन आपने एक्चुअल रेट के हिसाब से काम किया, ठीक है। मतलब आपको जितना बोला गया था कि आप इतने रेट से आप लेबर को पेमेंट करो, उससे आपने थोड़ा ज़्यादा कर दिए या फिर कम कर दिया, तो उसकी वजह से क्या हो गया वेरिएंस आ गया। तो यहाँ पे हमको बोला गया था कि आपने जितने एक्चुअल आवर्स काम किए उसको ये रेट से आपको पे करना था, तो आपको कितना पे करना था 4960, लेकिन आपने एक्चुअल आवर जितना काम किया उसको एक्चुअल रेट से पेमेंट कर दिया, तो आपने कितना पेमेंट कर दिया 6960, तो आपका 2000 ये क्या आ गया वेरिएंस, आपने 2000 ज़्यादा पे कर दिया। मतलब आपका जो ये यहाँ पे लेबर कॉस्ट का वेरिएंस था ना 2424, उसमें से 2000 तो आपका रेट की वजह से ही आ गया, बाकी का जो 424 है वो आपको किस वजह से आएगा, लेबर को जो आपने यूज़ किया, ठीक है, लेबर यूसेज वेरिएंस है, उसकी वजह से आपका क्या आएगा 424 का वेरिएंस आएगा। देखते हैं जो लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस है, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको यूसेज बताया, ये एफिशिएंसी दोनों सेम ही है, मतलब जो कहने का मेरा मतलब है वो सेम ही है। तो लेबर एफिशिएंसी मतलब क्या है, मतलब लेबर को इतने घंटे काम करना था स्टैंडर्ड आवर, ठीक है, उसने इतने घंटे काम किया एक्चुअल आवर्स, ठीक है। अगर वो उसको जितना बताया गया था उतने आवर्स ही ये काम करता था, उसका कॉस्ट कितना आता 4536, लेकिन उसने ज़्यादा आवर्स काम किया होगा, उसकी वजह से उसका कॉस्ट बढ़ गया, कितना बढ़ा 4960, ठीक है। उसकी वजह से वेरिएंस कितना आ गया 424, ठीक है। मतलब आपका जो लेबर कॉस्ट वेरिएंस था उसका आपको एक्सप्लेनेशन मिल गया कि 2000 है वो आपको किस वजह से आ रहा है, तो वो आपने ज़्यादा रेट से पेमेंट कर दिया उसकी वजह से, और बाकी का जो 424 है वो किस वजह से आ रहा है, तो आपका लेबर ने ज़्यादा घंटे काम कर लिया, उसकी वजह से आपको ज़्यादा पे करना पड़ा उसकी वजह से, ठीक है। अभी ये
ज्यादा आवर उसको काम क्यों करना पड़ा, तो वो हमको देखना पड़ेगा कि उसने ज्यादा घंटे काम किया तो उसका कुछ तो रीजन होना चाहिए, ठीक है। या फिर लेबर का प्रपोर्शन गलत रख दिया है, ठीक है। या फिर उसका कोई और रीजन हो सकता है, वो आइडल बैठा रहा, ठीक है। या फिर लेबर की मिक्स में गलती है, ठीक है। जहाँ पे हमको 3 रखने थे वहाँ पे 2 रख दिए, ठीक है। तो कोई भी रीजन हो सकता है, तो देखते हैं हम, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं लेबर मिक्स वेरिएंस। जैसा मैंने आपको बताया कि लेबर का जो एफिशिएंसी है उसमें क्यों गलती आई, उसकी प्रोडक्टिविटी क्यों कम हो गई, जिसकी वजह से उसको ज्यादा घंटे काम क्यों करना पड़ा, ठीक है। तो क्यों करना पड़ा उसका आंसर हमको यहाँ पे मिलेगा कि लेबर मिक्स वेरिएंस में, ठीक है। इसका लेबर मिक्स वेरिएंस का मतलब क्या है, समझ लीजिए कि एक कंपनी में 2 डिपार्टमेंट है, उसमें उसको जो कंपनी ने प्री डिटरमाइन मिक्स उन लोगों ने डिसाइड किया है, ठीक है। वो क्या है कि दोनों डिपार्टमेंट, पहले डिपार्टमेंट में 3 वर्कर होने चाहिए और दूसरे डिपार्टमेंट में 2 होने चाहिए, मतलब 3:2 का रेशियो उन्होंने डिसाइड किया है। लेकिन कुछ गलती की वजह से या फिर कंपनी की जो एक्चुअल सिचुएशन है उसके हिसाब से उन लोगों ने रेशियो चेंज कर दे करके 2:1 कर दिया, ठीक है। मतलब पहले डिपार्टमेंट में 2 लगा दिए और दूसरे डिपार्टमेंट में 1 लगा दिए। उसकी वजह से या तो फिर ये आवर्स ज़्यादा हो जाएंगे, उनके जो वर्किंग आवर्स है वो ज़्यादा हो जाएंगे। ऐसा क्यों हो जाएगा, क्योंकि जहाँ पे लेबर जितने होने चाहिए थे उसके हिसाब से उनके स्टैंडर्ड आवर्स फिक्स किए हो गए कि यहाँ पे हमने 3:2 का रेशियो फिक्स किया है, तो 3 वर्कर है उसके हिसाब से यहाँ पे इतने घंटे काम होना चाहिए, और जो 2 वर्कर है उसके हिसाब से यहाँ पे इतने घंटे काम होना चाहिए। अभी रेशियो चेंज हो गया वर्कर का, तो सीधी सी बात है उनके जो वर्किंग आवर्स है, मतलब जो प्रोडक्ट बनने का जो आवर्स फिक्स किया गया है वो भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो उसकी वजह से वेरिएंस आ जाएगा, क्योंकि वो जो वर्कर है उनको या तो ज्यादा काम करना पड़ेगा या फिर कम करना पड़ेगा। अगर ज्यादा वर्कर्स आ गए तो उनको कम काम करना पड़ेगा, और अगर कम वर्कर्स है तो उनको ज्यादा काम करना पड़ेगा। उसकी वजह से वेरिएंस आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि उसका सीधा इफेक्ट कहाँ पे पड़ेगा, टाइम पे, ठीक है। और टाइम पे इफेक्ट पड़ेगा तो उनका रेट भी मतलब रेट तो वही रहेगा, लेकिन उनका जो कॉस्ट है वो या तो बढ़ जाएगा या तो कम हो जाएगा। तो यहाँ पे भी वैसा ही है, ठीक है। आपका जो रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स डिसाइड किया है, यहाँ पे हमने रिवाइज क्यों फाइंड किया, ठीक है। हम स्टैंडर्ड भी, क्योंकि स्टैंडर्ड है वो कुछ और प्रोडक्ट, मतलब स्टैंडर्ड जो आपका फिक्स किया गया है उसका आउटपुट कुछ डिफरेंस होगा, ठीक है। समझ लीजिए कि 1000 प्रोडक्ट बनाने के लिए आपका 10 आवर्स लगना चाहिए। अभी हमने बनाया सिर्फ 800 प्रोडक्ट, तो 800 प्रोडक्ट के लिए भी कुछ स्टैंडर्ड टाइम होगा, ठीक है। कैसे होगा, समझ लीजिए कि मैंने जैसे आपको बताया कि आपको 1000 प्रोडक्ट बनानी है, ठीक है। 1000 प्रोडक्ट बनानी है उसके लिए आपको 10 आवर्स लगने चाहिए, मतलब 1000 प्रोडक्ट के लिए 10 आवर्स, एक प्रोडक्ट के लिए कितना लगना चाहिए, तो 10 डिवाइड बाई 1000 करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.01, ठीक है। मतलब इतना आवर्स आपको लगने चाहिए, ठीक है। मतलब 10 मिनट्स लगनी चाहिए एक प्रोडक्ट के लिए, तभी आपका 1000 मल्टीप्लाई बाई 10 मिनट्स डिवाइड बाई 60 करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, जो भी आपका 100 आवर, ठीक है। तो आपको एक प्रोडक्ट बनाने के लिए इतना टाइम लग रहा है, मल्टीप्लाई बाई आप एक्चुअल कर दो तो आपको रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे भी ऐसा ही किया है, जो हमारे एक्चुअल आवर्स थे उसको हमने स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन में बांट दिया, मतलब हमारे जो लेबर आवर्स थे, ठीक है, उसको हमने स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन में बांट दिया। तभी तो हमको, क्योंकि हमको जब किसी की कंपैरिजन करनी है, ठीक है, हमने जो एक्चुअल आवर्स है उसको कंपेयर करना है स्टैंडर्ड से, तो वो हम तभी कर सकते हैं जब दोनों का आउटपुट इक्वल हो, ठीक है। अभी किसी 10th स्टैंडर्ड के बच्चे को आप 8th स्टैंडर्ड के बच्चे से कंपेयर करोगे तो वो तो थोड़ा अनजस्टिफाई हो जाएगा ना, ठीक है। दोनों का लेवल सही हो तभी आप उसको कंपेयर कर सकोगे, ठीक है। तो हमको यहाँ पे जो स्टैंडर्ड आवर्स है उसको एक्चुअल आवर्स से कंपेयर करने के लिए, ठीक है, क्योंकि लेबर मिक्स में आपको कंपेयर करना है कि दोनों लेबर में कितना वेरिएंस है। तो आपको जब वो जो स्टैंडर्ड आवर्स है, ठीक है, वहां पे जो आपको लेबर दिया गया है वो किसी और आउटपुट के लिए दिया गया है, ठीक है। तो वो उस आउटपुट के लेबर के जो आपको जितने दिए गए हैं उसको आप इस आउटपुट के लेबर के साथ तो कंपेयर नहीं कर सकते हो ना। आपको पहले जो वो जो स्टैंडर्ड आवर्स के लेबर्स है उसको पहले आपको रिवाइज करके जो एक्चुअल आउटपुट है उसके हिसाब से लाना पड़ेगा, ठीक है। सपोज कि आपको 10 यूनिट्स के लिए जो डिटेल दी गई है और आप एक्चुअल में 5 यूनिट ही बनाते हो,
तो आपको रिवाइज करके वो 5 पे लाना पड़ेगा ना। बाद में आप दोनों को कंपेयर करो तो आपका वेरिएंस सही आएगा, या फिर आप जैसा आपको दिया गया है वैसे ही करोगे तो आपका वेरिएंस आना ही आना है, क्योंकि उसका आउटपुट कुछ और है और आपका आउटपुट कुछ और है। तो यहाँ पे रिवाइज करने का मतलब ये है कि आपको दोनों को कंपेयर करना है, तो दोनों को पहले एक लेवल पे रखो और बाद में कंपेयर करो, तभी आपका वेरिएंस है वो सही आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे भी ऐसा ही करते हैं। जो हमारा एक्चुअल आवर्स होता है, ठीक है, उसको हम रिवाइज में बांट देते हैं, तभी हमारा जो आउटपुट है वो इक्वल होगा। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है। तो यहाँ पे जो मेरा रिवाइज स्टैंडर्ड आवर और जो उसका रेट है, मतलब आपका जो रिवाइज कॉस्ट है वो कितना लगना चाहिए, 5040, और जो आपका एक्चुअल कॉस्ट है वो कितना लग रहा है, 4960, मतलब आपका 80 का क्या आ गया वेरिएंस, मतलब आपका बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, जो आपको स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन बोला था उसके हिसाब से अगर आप लगाते तो आपका कॉस्ट इतना था 5040, लेकिन आपने एक्चुअल में अपने हिसाब से लगा दिया, ठीक है, लेबर को, तो आपका कितना आ गया 80 का। ठीक है, बेनिफिट हो गया, मतलब आपका कॉस्ट कम लग रहा है। ऐसा कब होता है, जब किसी के पास या तो एक्सपीरियंस है, इस लेबर को मैं इसकी जगह पे यहाँ पे लगाता हूँ तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो उसकी वजह से वहाँ आपका टाइम है वो कम हो जाता है, उसकी वजह से कॉस्टिंग कम हो जाती है। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, लेबर मिक्स वेरिएंस। इसमें लेबर का प्रोपोर्शन चेंज होने की वजह से वेरिएंस आ जाता है। दूसरा है लेबर यील्ड वेरिएंस। लेबर यील्ड है वो मटेरियल यील्ड की जैसे ही है। मटेरियल यील्ड में क्या होता था, मटेरियल यील्ड में हमारा प्रोपोर्शन सही रहता था, लेकिन जो टोटल मटेरियल हमने डाला है, आपको बोला था गया था कि 100 किलोग्राम्स डालो, लेकिन आपने इनपुट डाल दिया 200 किलोग्राम्स। आपने रेशियो सही रखा है, अंदर जो भी इंग्रेडिएंट्स है उसका रेशियो सही है, लेकिन आपने टोटल क्वांटिटी में गलती की है, 100 डालना था उसकी जगह पे 200 डाल दी। तो ऐसा ही यहाँ पे है, आपको बोला गया था कि 5 वर्कर्स रखो, उसकी जगह पे आपने 6 रख दिया। ठीक है, टोटल जो सभी डिपार्टमेंट का एग्रीगेट होता है उसमें आपने 6 रख दिया, आपको बोला गया था 5 रखो। ठीक है, आपने प्रोपोर्शन वही मेंटेन रखा, सभी डिपार्टमेंट में जिस 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 हिसाब से आपको बोला गया था कि इसमें इतने जाने चाहिए, इसमें इतने, वही प्रोपोर्शन आपने मेंटेन किया। ठीक है, लेकिन आपने टोटल नंबर ऑफ बढ़ा दिए या फिर कम कर दिए, उसकी वजह से आपका क्या हो जाएगा, या तो टाइम कम हो जाएगा या तो ज़्यादा हो जाएगा, उसकी वजह से आपका कॉस्टिंग बढ़ जाएगा या तो कम हो जाएगा, उसकी वजह से वेरिएंस आ जाएगा। तो यहाँ पे भी लेबर यील्ड का यही मतलब है कि आपका प्रोपोर्शन सही है, सिर्फ आपका क्वांटिटी, मतलब जो नंबर टोटल नंबर ऑफ लेबर्स है वो आपके ज़्यादा है, उसकी वजह से आवर्स भी बढ़ जाएंगे या कम हो जाएंगे, तो उसकी वजह से आपका वेरिएंस आ जाएगा। स्टैंडर्ड आवर स्टैंडर्ड रेट, ठीक है, मतलब आप सही नंबर ऑफ लेबर्स लगाते तो आपका कॉस्ट इतना आता 4536, लेकिन आपने ज़्यादा लगा दिए, उसकी वजह से आपके कॉस्टिंग बढ़ गया 5040, तो आपका कितना आ गया वेरिएंस 504 का। तो यहाँ पे आपका लेबर यील्ड वेरिएंस भी फिनिश हुआ। ठीक है, तो टोटल जो हमने हमारा चार्ट बना था वो ये है। लेबर कॉस्ट वेरिएंस आपका आया था 2424, उसमें से 2000 तो आपका सिर्फ रेट की वजह से ही था, बाकी का 424 है वो आपके एफिशिएंसी की वजह से था। ठीक है, एफिशिएंसी में आपका जो 80 है वो तो आपका बेनिफिट हो गया था मिक्स की वजह से, और जो आपका यील्ड था वो आपका क्या था, जो कि आपने ज़्यादा लगा दिए या तो कम लगा दिए, प्रपोर्शन सही रखा, सिर्फ आपने जो आपकी जो टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स है वो ज़्यादा या कम लगा दिए, उसकी वजह से उनके आवर्स या तो ज़्यादा हो गए या तो कम हो गए, उसकी वजह से वेरिएंस आ गया। तो ये आइडल टाइम वेरिएंस फाइंड करना है। आइडल टाइम का मैंने अपने हिसाब से जो एग्जांपल है वो बना के दिया। यहाँ पे इस सम में ये जो हम कर रहे थे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम उसका नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे नीचे डाल दिए। समझते हैं आइडल टाइम वेरिएंस क्या है। आइडल टाइम वेरिएंस को मैं आपको इन शॉर्ट समझाऊं, जो यहाँ पे नीचे वो हम बाद में पढ़ते, पहले मैं अपने हिसाब से समझाता हूँ। समझ लीजिए कि आपने कोई एक वर्कर को काम पे रखा, तो उस वर्कर को आपने बोला कि तेरे को ना हर रोज 20 घंटे काम करना है। ठीक है, मतलब आपने भी कैलकुलेशन जो उसको पे करना है वो भी 20 घंटे से ही। ठीक है, 20 घंटे तो ज़्यादा हो जाएगा, समझ लीजिए उसको हम बोलते हैं कि तेरे को 7 घंटे काम करना है। ठीक है, हमने उसको बोल दिया कि तेरे को 7 घंटे काम करना है, मैं तेरे को 1 घंटे का 50 रुपये दूंगा। ठीक है, मतलब हर रोज का उसका हो गया 7 आवर्स, और उसका हर रोज का पर आवर का, सॉरी, पर डे का पेमेंट कितना हो गया 50 आवर्स। ठीक है, 50 रुपीज। ठीक है,
₹50 थोड़ा कम हो जाएगा। चलिए हम ऐसा कर देते हैं, कितना रखते हैं, तो समझ लीजिए कि हम 280 रख देते हैं, ठीक है, राउंड फिगर हो जाएगा। ₹280 रख दे रहे हैं, मतलब उसको हमने बोल दिया तेरे को हर रोज 7 आवर्स काम करना है और तेरे को पर आवर का ₹40 के हिसाब से हम तेरे को ₹280 देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो गया एक दिन का, ठीक है। अभी हम उसको 7 आवर्स के हिसाब से पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। मतलब समझ लीजिए कि एक दिन का उसका हो गया 280 और 30 डे का कितना हो जाएगा, 30 मल्टीप्लाई बाई 280, तो कितना आ जाएगा 8400, ठीक है। मतलब हम उसको महीने का ₹8400 पे कर रहे हैं, कितने आवर्स के हिसाब से, 7 आवर्स के हिसाब से। लेकिन हमने जब उसको 8400 पे किया तो उसका जो काम है उसकी गिनती भी इस हिसाब से की होगी ना, कि हम उसको 8400 का पे कर रहे हैं, तो एटलीस्ट वो हमको 9000 का काम करके दे 7 आवर्स में, ठीक है। 7 आवर्स में जो वो बैठता है तो वो हमको 9000 का काम करके दे। लेकिन वो ऐसा नहीं करता है, 7 आवर्स की जगह पे वो दिन में सिर्फ 5 आवर्स ही काम करता है, ठीक है। 2 आवर्स वो क्या है, खाली बैठा रहता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे उसको पे कितना कर रहे हैं, 7 आवर्स का, लेकिन वो 2 घंटे खाली बैठा रहा, उसने 5 घंटे काम किया, तो हमको उसको पे कितना करना चाहिए था, 5 घंटे का, ठीक है। तो हम अगर उसको 5 घंटे का पे करते तो उसका 1 घंटे का हमने उसको दिया था ₹40, तो 5 घंटे का कितना हो गया, ₹200। तो हमको एक महीने में कितना देना पड़ता, तो 200 मल्टीप्लाई बाई 30, तो हमको 6000 ही देना पड़ता। लेकिन हमने उसको दे दिया कितना, 8400। तो जो वेरिएंस आ गया वो हमारा कितना आ गया, 2400 का, ठीक है। तो ये आइडल टाइम वेरिएंस मतलब क्या है, कि आपने किसी को काम पे रखा तो उसको बोला कि तू 7 घंटे काम कर, तो आपने उसको 7 घंटे के हिसाब से पे किया, लेकिन उसने एक्चुअल में काम किया 2 घंटे, सॉरी 6 घंटे, ठीक है। तो बाकी का जो 1-2 घंटा बैठा रहा, तो आपने उसको जो ज्यादा पे कर दिया है, ठीक है, आपने जो उसको आइडल बैठा रहा उसका भी पेमेंट कर दिया, तो उसकी वजह से आपका वेरिएंस आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है कि आपने एक वर्कर को 10 आवर्स के लिए काम पे रखा और उसको 5 आवर्स पर आवर के आप पैसे दे रहे हो, मतलब आपको उसको इतना पेमेंट कर रहे हो, ठीक है। लेकिन उसने ही इज पेड फॉर 12 आवर्स, ठीक है। मतलब कोई वर्कर है उसने 10 घंटे ही काम किया है और आपने उसको रखा था 12 आवर्स के लिए, वो 2 आवर सो गया, समझ लो कि तो वो 2 घंटे सो गया है। मतलब उसने एक्चुअल में काम किया 10 आवर्स और उसको आपने काम रखा था 12 आवर्स के लिए। तो यहाँ पे आपको उसको पे करना था 10 आवर्स के हिसाब से, लेकिन आपने उसको पे कर दिया 12 आवर्स, क्योंकि आपको पता नहीं था कि वो 2 घंटे सो गया है। तो यहाँ पे उसका 2 घंटे का आइडल हो गया। तो उसके लिए आपका क्या हो जाएगा वेरिएंस, कि आपको उसको कितना घंटा नहीं पे करना था, 2 घंटे का। तो यहाँ पे 10 - 12, ये सीधी सी बात है, ये आपका क्या होगा, अनफेवरेबल ही होगा, ठीक है। आपके लिए ये एक लॉस ही है, क्योंकि आपको आइडल टाइम को थोड़ा पे करना है उसको। तो वो आपका 2 घंटे का लॉस हो गया, तो 10 - 12 = 2, मल्टीप्लाई बाय आपको कितना पे कर रहे थे, ₹5, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 यानी ₹10 का आपका क्या हो गया लॉस, क्योंकि वो सो गया। तो यहाँ पे आपका लेबर कॉस्ट वेरिएंस का एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम फिनिश होता है। अब इस नेक्स्ट सम पे जाते हैं, चलिए। तो अभी करते हैं इलिस्ट्रेशन 9। इलिस्ट्रेशन 9 में आपको मटेरियल लेबर दोनों फाइंड करना है, ठीक है। मटेरियल यहाँ पे बहुत इजी है, क्योंकि आपको सब डायरेक्टली दे ही दिया है। मटेरियल में आपको दिया है 3 तरह के मटेरियल्स यूज होते हैं, ए, बी और सी, ठीक है। उसमें आपको स्टैंडर्ड डेटा दे दिया है 400, 200, 100 में, मतलब आपका टोटल इनपुट कितना हो 700। और यहाँ पे आपको एक्चुअल में दे दिया है 420, 240 और 90, मतलब आपका टोटल इनपुट कितना होगा 750। यहाँ पे इसका टोटल 700 है और ये 750 है, मतलब ये कभी रिवाइज नहीं हो सकता। फिर रिवाइज होने के लिए इसका और इसका एक टोटल सेम होना जरूरी है। मतलब कोई रट्टा मारना मैं आपको नहीं सिखा रहा हूँ, मतलब आपका जो हमारा जो यहाँ पे लॉजिक समझा है वही है कि अगर इसका और इसका टोटल सेम होता है तभी ये रिवाइज होगा। क्योंकि अगर टोटल डिफरेंट है, इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता कि इसको हमने स्टैंडर्ड रेशियो में बांटा। अगर ये स्टैंडर्ड रेशियो में बांटा हुआ होता एक्चुअल क्वांटिटी, तो इसका और इसका टोटल सेम होता। इसलिए ये आपका कौन सा है स्टैंडर्ड क्वांटिटी और ये आपका कौन सा है
एक्चुअल अभी हमको रिवाइज फाइंड करना पड़ेगा। तो इसका हम टेबल बनाते हैं। यहाँ पे आपको एक्चुअल रेट भी दे दिया है और स्टैंडर्ड रेट भी दे दिया है। ये आपका स्टैंडर्ड रेट कितना है 50 20 15 और एक्चुअल रेट आपको दे दिया है 45 25 15। तो यहाँ आपका स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ जाएगी 400 200 100, ठीक है, टोटल 700। उसमें से 25 लॉस माइनस कर दो तो आपका कितना आ गया 675। स्टैंडर्ड प्राइस आपको दे दिए, एक्चुअल क्वांटिटी भी यहाँ पे आपको दे दिए 420 240 90 और आपको लॉस दे दिया 75, मतलब अब कितना हो गया 675। एक्चुअल प्राइस आपको दे दी है 45 25 और 15 और ठीक है। तो यहाँ पे आपको अभी रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी एक्चुअल क्वांटिटी है उसको हम किस में बांट देंगे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी। अभी हमको यहाँ पे जो आउटपुट है उसको यहाँ पे हमको ध्यान में नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि हम जो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी फाइंड करते हैं वो हम इनपुट को बांटते हैं, ना कि आउटपुट, ठीक है। यहाँ पे हम आउटपुट को तो कंसीडर ही नहीं करते हैं, हम सिर्फ जो हमारा इनपुट है उसको ही हमको रिवाइज में बांटना है ना। क्योंकि समझ लीजिए कि आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, यही प्रोडक्ट की बात करते हैं कि हम जो ये प्रोडक्ट बनाते हैं उसका तो ये आउटपुट आ गया। अगर हम उसका इनपुट इस रेशियो में की जगह पे इस रेशियो में डालते, ठीक है, तो हमारा आउटपुट ये आता। लेकिन हमको यहाँ पे आउटपुट का काम नहीं है, हम जो हमारा इनपुट है उसका वेरिएंस फाइंड कर रहे हैं, क्वांटिटी का कितना वेरिएंस है प्राइस का। इसलिए यहाँ पे आउटपुट जितना भी हो हमको उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। फर्क सिर्फ किस पे पड़ता है, जो यहाँ पे हमारा इनपुट है। हमको यहाँ पे आउटपुट किस कम क्या आता है, जब हमको यहाँ पे स्टैंडर्ड क्वांटिटी नहीं दी होती है, सिर्फ हमको एक्चुअल और रिवाइज की डिटेल दी होती है, तब यहाँ पे हम आउटपुट का यूज करते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी फाइंड करने के लिए। लेकिन हमको यहाँ पे स्टैंडर्ड क्वांटिटी दे दी है तो हम रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी के लिए ये 750 और 700 को लेके हम रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब हमारा एक्चुअल क्वांटिटी कितना है 750, 750 को हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी के रेशियो में बांट देंगे, ठीक है। जब हमारा 700 टोटल इनपुट है तब हमारा ए का इनपुट कितना है 400। जब हमारा टोटल एक्चुअल इनपुट हमारा टोटल 750 है तब हमारा ए का इनपुट कितना होना चाहिए। तो हम का क्या करेंगे 750 मल्टीप्लाई बाई 400 डिवाइड बाई 700, तो हमारा कितना आ जाएगा 428.57014, ठीक है। वैसे ही हमको बी और सी का रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी फाइंड करना है। तो यहाँ पे आपका ये टेबल भी कंप्लीट हो गया, स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल प्राइस और रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। बाद में हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी है उसका मैंने कैलकुलेशन दे दी है, अभी हम उसका कॉमन टेबल बना लेते हैं। स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल प्राइस और रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस, ठीक है। तो करते हो स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल प्राइस। अभी मैं यहाँ पे मटेरियल वेरिएंस का आपको बहुत डीप में नहीं समझाता क्योंकि ऑलरेडी हमने आगे बहुत सम सॉल्व कर लिए। तो यहाँ पे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का आपको आ जाएगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल प्राइस। तो हम इसमें से माइनस करेंगे तो आपका वेरिएंस आ जाएगा। वैसे ही मटेरियल रेट वेरिएंस कितना आएगा 900, जो कि फेवरेबल है। एफिशिएंसी वेरिएंस स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस, जो कि आपका आ जाएगा 60/150। बाद में मटेरियल मिक्स वेरिएंस जो कि आपका आ जाएगा 171, ठीक है, फेवरेबल। और बाद में यील्ड वेरिएंस वो भी कितना आ जाएगा नेगेटिव में 1821। तो ये आप क्या मटेरियल वेरिएंस। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे मेल कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको कोई क्वेरी नहीं आनी चाहिए, लेकिन अगर आती है तो आप मुझे मेल कर सकते हो, ठीक है। बाद में देखते हैं नहीं जो नेक्स्ट है आपका इसी सम में आपका लेबर वेरिएंस, ठीक है। लेबर में आपको मैन और वुमेन, ठीक है, इसका आपको स्टैंडर्ड आवर्स दे दिए 100 200, उसका स्टैंडर्ड रेट दे दिया, एक्चुअल आवर्स दे दिए, ठीक है, और एक्चुअल रेट दे दिया। रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स को हम अच्छे से समझते हैं। चलो रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स के लिए हम क्वेश्चन पे जाते हैं। रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स में क्या है, यहाँ पे आपका जब टोटल जो आउटपुट है, ठीक है, पहले स्टैंडर्ड की बात करते हैं। जब हमारा आउटपुट 675 का है, ठीक है, तब हमारा इनपुट कितना है आवर्स का। जब हमको इतना आउटपुट आना चाहिए तब हमारा कितने आवर्स काम करना चाहिए। तो ये जो है इनका मैन का कितना होना चाहिए 100 आवर्स का और वुमेन का कितना होना चाहिए 200 आवर्स का। और जब हमारा एक्चुअल आउटपुट कितना है
675, तब हमारा एक्चुअल आवर्स कितने काम किया है वुमेन ने 240 और मैन ने कितना काम किया है 120। अभी हमको इस पर से फाइंड करना है, ठीक है। अगर हमारा सपोज कि यहाँ पे जो हमारा आउटपुट है वो यहाँ पे हमारा सेम आता है, क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे लॉस कम हो रहा है, यहाँ पे ज्यादा हो रहा है। अभी हमको रिवाइज जो स्टैंडर्ड आवर्स है वो हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स के लिए हम क्या करेंगे? अभी यहाँ पे 675 है, यहाँ पे 675 है। अभी आप 675 को बेस लेके करोगे तो आपका आंसर वही आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका दोनों का सेम हो जाता है। तो इसके लिए हम बेस क्या लेंगे 700 और 750, ठीक है। कि जब हमारा आउटपुट 675 है, ठीक है, यहाँ पे भी 675 है, तो जब हमारा इनपुट 700 है तब हमारा मेन का कितना है 100, ठीक है। तो जब हमारा आउटपुट 750 है तब हमारा कितना होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैंने आपको वही करके दिया है कैलकुलेशन, देखिए 750 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 700, कि जब हमारा टोटल 700 है तब हमारा मेन का इनपुट कितना है 100, तो 750 है तब हमारा कितना होना चाहिए। फिर से एक बार समझ लेते हैं कि हमने वो 675 है उसको क्यों नहीं लिया। यहाँ पे हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये दोनों सेम है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे आपका लॉस है वो स्टैंडर्ड लॉस है कम आ रहा है और एक्चुअल लॉस आपका ज्यादा आ रहा है, इसकी वजह से ये आपका कॉमन हो जाता है। इसकी इसको हम नहीं ले सकते, ठीक है। तो यहाँ पे हमको इसको लेने के लिए, क्योंकि अगर हम इसको लेंगे ना कि 675 पर 100 तो 675 पे कितना, तो ये भी 100 ही आ जाएगा। तो फिर इसमें और इसमें कोई फर्क ही नहीं रहेगा। यहाँ पे हमको सही रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी सॉरी रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स फाइंड करने के लिए हमको ये इसका और इसका आंसर डिफरेंट चाहिए, ठीक है। तो जब हमारा टोटल इनपुट 700 है तब हमारा मेन का स्टैंडर्ड इनपुट कितना है 100। तो जब हमारा टोटल इनपुट हमारा कितना होना चाहिए 750 है तब हमारा एक्चुअल जो स्टैंडर्ड आवर्स है वो हमारे कितने होने चाहिए मेन के, तो हमारे स्टैंडर्ड आवर्स कितने होने चाहिए 107, ठीक है। वैसे ही हमारा मेन का जब 700 है तब हमारा वुमेन का कितना जब हमारा टोटल इनपुट 700 है तब हमारा वुमेन का कितना है 200। तो जब हमारा एक्चुअल में 750 है तब हमारा कितना होना चाहिए 750 मल्टीप्लाई बाय 200 डिवाइड बाय 700, तब हमारा कितना आ जाएगा 240, ठीक है। तो वैसे ही हमारा क्या आ गया 107 और 240। तो यहाँ पे हमारा रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स भी क्या हुआ कंप्लीट हुआ। बाद में देखते हैं हमारा जो मैंने कॉमन टेबल है वो बना दिया है, स्टैंडर्ड ओवर स्टैंडर्ड रेट, रिवाइज स्टैंडर्ड ओवर स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल ओवर स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल ओवर एक्चुअल रेट। तो बाद में हम लेबर जो वेरिएंस है वो भी फाइंड कर सकते हैं, लेबर कॉस्ट वेरिएंस। अगर हम स्टैंडर्ड में जो हमको प्री डिटरमाइन रेट है उसके हिसाब से काम करते हो तो हमारा कॉस्ट इतना लगता है 500 का, लेकिन हमने एक्चुअल में जो हमारे हिसाब से काम किया तब हमारा कॉस्ट कितना आ रहा है 684, तो हमारा वेरिएंस कितना हो गया 184। बाद में लेबर रेट वेरिएंस है कि आपको इस रेट से काम करना था तब हमारा कितना कॉस्ट लगता 600, लेकिन आपने एक्चुअल में दूसरे रेट से काम किया था तो आपका कितना कॉस्ट लग रहा है 684, ठीक है। बाद में एफिशिएंसी वेरिएंस है कि आप अगर इतने आवर्स काम करते हैं तो आपका 500 का लगता, लेकिन आप एक्चुअल में इतने ज़्यादा आवर्स काम कर रहे हो तो उसकी वजह से आपका कॉस्ट कितना लग रहा है 600 का, उसकी वजह से आपका क्या आ गया वेरिएंस। बाद में लेबर मिक्स वेरिएंस है कि आप अगर सही रेशियो में लगाते हैं, ठीक है, लेबर्स, तो आपका कॉस्ट इतना लगता 535 का, लेकिन आप गलत रेशियो में लगा रहे हो उसकी वजह से आपका कॉस्ट कितना बढ़ गया 600 का, तो आपका कितना वेरिएंस आ गया 64, जो कि है अनफेवरेबल। बाद में यील्ड वेरिएंस है कि आप टोटल आपको जितना बोला गया था उतने लेबर्स ही लगाते हैं तो आपका 500 का कॉस्ट आता, लेकिन आपने ज़्यादा लगा दिया उसकी वजह से आपका कॉस्ट बढ़ गया 534 का, जो कि आपका कितना है 35.7, ठीक है। तो यहाँ पे आपका लेबर वेरिएंस भी फिनिश हुआ, मतलब फिनिश नहीं, आगे भी उसके सम है लेकिन वो मिक्स में है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका एक्सक्लूसिवली जो लेबर वेरिएंस के ही सम है वो आपके यहाँ पे फिनिश होते हैं, ठीक है। इसके बाद आपके है ओवरहेड वेरिएंस और फिक्स ओवरहेड वेरिएंस, जो कि हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आपका फिक्स ओवरहेड वेरिएंस है वो थोड़ा चेंज होगा क्योंकि फिक्स ओवरहेड है उसका नेचर ऐसा है कि उसको प्रोडक्शन के साथ कुछ लेना देना नहीं है,
मतलब वो अपने हिसाब से फिक्स रहता है, अगर आप प्रोडक्शन करो या ना करो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तो जितना आपको स्पेंड करना है उतना करना ही है। ठीक है, तो वहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन हमको देखना पड़ेगा, तो जब हम वहाँ पे पहुँचेंगे तो देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।